बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षकों की, जो दो कठिन परीक्षाएं पास कर चुके हैं और 1.5 साल से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। इधर शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों में बच्चों का भविष्य संकट में पड़ गया है, अंधेरे में डूबता जा रहा है। इधर डीपीआई शिक्षकों की भर्ती को अटकाने के नए हथकंडे अपना रहा है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीपीआई के मापदंड भी मनमाने हैं, जिसे अफसर कभी भी अपनी मर्जी से बदल देते हैं। यानी डीपीआई में सरकारी सिस्टम नहीं चल रहा है, बल्कि सरकारी सिस्टम में बैठे अफसरों का सिस्टम चल रहा है। डीपीआई का एक अनोखा कारनामा फिर सामने आया है, जिस वजह से शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता और चयन परीक्षा पास करने वाले हजारों चयनित शिक्षकों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब आपको वो उलझन समझाता हूं जिससे शिक्षकों की भर्ती की राह में बड़ा रोड़ा अटक रहा है। दरअसल साल 2023 में डीपीआई ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए पहले पात्रता परीक्षा और फिर चयन परीक्षा ली गई। जनवरी 2023 में इसके लिए जो आवेदन बुलाए गए थे, उसमें सभी शैक्षणिक और बीएड जैसी व्यावसायिक परीक्षा की योग्यता पूरी करना अनिवार्य बताया गया था। साथ ही उन अभ्यर्थियों को छूट दी गई थी जो व्यावसायिक परीक्षा के आखिरी साल में थे। पात्रता और चयन परीक्षा पास करने के 1.5 साल बाद भी डीपीआई ना तो काउंसलिंग करा पाया है और ना ही नियुक्ति दे सका है। खुद अपनी कसौटी पर अयोग्य रहने वाला डीपीआई अब ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से बाहर कर रहा है जो प्रक्रिया के दौरान बीएड कर चुके हैं। इसके पीछे डीपीआई का तर्क है कि आवेदन के समय ये अभ्यर्थी परीक्षा के आखिरी साल में नहीं थे। वहीं नियुक्ति का इंतजार कर रहे वेटिंग टीचर्स का सवाल है कि फिर साल 2018 में ऐसे अध्ययनरत सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती कैसे दे दी गई थी, जिसका जवाब डीपीआई के पास नहीं है, क्योंकि डीपीआई कई बार मन मुताबिक नियम बदलता रहता है। इस तरह के और भी कई तथ्यों और सवालों के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के नियमों की मनमानी व्याख्या को लेकर अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई से शिकायत की है। इससे पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर टीटीसी यानी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश लेने वाले और अध्ययनरत अभ्यर्थियों को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए पात्र माना था और एनसीटीई भी व्यावसायिक कोर्स बीएड में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को लेकर डीपीआई की व्याख्या को गलत ठहरा चुका है। एनसीटीई की गाइडलाइंस पूरे देश में समान रूप से मान्य है। साल 2024 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्यों ने भी परिषद की गाइडलाइन के आधार पर शिक्षक भर्ती के अपने मापदंडों में बड़े बदलाव किए हैं। यानी इन राज्यों की सरकार ने जो परिषद है एनसीटीई, उसके मापदंडों के आधार पर बदलाव किए, यानी उन्होंने मान्यता दी है इसे। लेकिन ना जाने क्यों मध्य प्रदेश में डीपीआई को एनसीटीई की गाइडलाइंस से परहेज है और वो नियमों की अपने हिसाब से व्याख्या कर मनमर्जी से उम्मीदवारों पर अपना फैसला लाद रहा है, जिससे उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। अब उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि 2023 में उन्होंने पहले दो कठिन परीक्षाएं पास की। पहले पात्रता परीक्षा दी, फिर चयन परीक्षा देकर अभ्यर्थियों ने अपनी योग्यता साबित की। लेकिन प्रक्रिया के दौरान डीपीआई ने नियुक्ति के लिए जो स्वीकृत पद थे, जिनकी संख्या 8700 से ज्यादा थी, उन पदों में भी हेराफेरी कर दी। इसमें बड़ी संख्या में बैकलॉग के पद भी शामिल कर दिए गए, जिस वजह से अभ्यर्थियों से नियुक्ति के अवसर छिन गए। यानी उनके हक पर डीपीआई ने डाका डाला है, यह हम कह सकते हैं। जबकि साल 2018 में 17,000 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसमें भी नियम वैसे ही थे जैसे 2023 की भर्ती के लिए नियम बनाए गए थे। इसके बावजूद भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता पूरा करने के लिए 4 साल का अवसर दिया गया। लेकिन इस बार डीपीआई अपनी लेट लतीफी के बावजूद सत्र 2023-24 में हासिल योग्यता को भी मानने को तैयार नहीं है। इस वजह से पात्रता और चयन परीक्षा में योग्यता साबित करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। चयनित वेटिंग शिक्षक राहुल अहिरवार, पंकज चौरसिया, स्वीटी मलिक, मनोज पटेल और लक्ष्मण कुमार जैसे सैकड़ों उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई की गाइडलाइंस और निर्देश लेकर डीपीआई के दफ्तर पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपर संचालक कामना आचार्य सहित दूसरे अधिकारियों को वरिष्ठ संस्थाओं के निर्देशों से रूबरू कराया, लेकिन डीपीआई में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
अधिकारी ना तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मान रहे हैं, ना ही उन्हें एनसीटीई की गाइडलाइंस की कोई परवाह है। ऐसे में राज्य का भविष्य गढ़ने वाले, बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले वेटिंग शिक्षकों का भविष्य का क्या होगा, यह शायद भगवान ही जानता है। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है और ये अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनका दोष क्या है, उनकी गलती क्या है जो उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। बहरहाल ऐसा